लेगी और हिसाब देगी। निश्चिंत रहिए, वो भी हिसाब लिया और दिया जाएगा। जितने लोगों ने भी ज़मीनों का दुरुपयोग किया होगा या ज़मीन पर डले हुए पैसे गलत इस्तेमाल किया होगा, उन सब को पूरी तरीके से कंपनी लीगल पे लेकर के जाएगी। कंपनी के द्वारा दिए गए एडवांस, कंपनी द्वारा खरीदी गई ज़मीन, कंपनी के द्वारा किसानों को दिए गए एडवांस, कंपनी के द्वारा लैंड मैनेजर्स दिए गए एडवांस, इन सारी की सारी चीज़ों का बाकायदा मैं हिसाब बनाकर कोर्ट में दूंगा। मैं आपको ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप खुद समझ सकते हैं कि ये सब किए बगैर मैं भी उन चीज़ों का पूरा हिसाब किताब नहीं दे पाऊंगा जो मुझे देना है। आज मैं किसी से डायरेक्ट मांगूंगा कि मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दिए, 1 करोड़ रुपए दिए, 10 लाख रुपए दिए, वो इस मानने को तो तैयार हो जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या हुआ वो हिसाब तब तक नहीं लिया सकता जब तक उसके ऊपर लीगल और कानूनी प्रक्रिया न की जाए। क्योंकि आज कोई भी ईमानदारी से वापस करने के लिए नहीं बैठा हुआ है। हर एक ज़मीन, हर एक रजिस्ट्री, हर एक प्रॉपर्टी, उसका हिसाब किताब बाकायदा मैं करवाऊंगा, पूरी तरीके से कानूनी तौर से करवाऊंगा। और जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी ऐसी ज़मीनें हैं, वो सारी की सारी लिटिगेशन में जाना, और जाने के बाद माननीय न्यायालय के द्वारा, कानून के द्वारा जब हिसाब मांगा जाएगा तो लोगों को जवाब देना पड़ेगा, अन्यथा उल्टी एफआईआर उनके ऊपर भी होगी और सारे मुकदमे वो भी संलग्न किए जाएंगे। तो ये मान के चलिएगा कि ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब मैं उस कार्य को करूं जो मैं कह रहा हूं। आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी लायबिलिटी उतनी बड़ी नहीं है जितनी मेरी एसेट है। और जितना लोगों के पास पैसे आज की डेट बगैर हिसाब के पड़े हैं ना, अगर उसको ही रिकवर कर दिया गया तो आपकी लायबिलिटी का बहुत बड़ा पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर 250-300 करोड़ रुपए का हिसाब किताब जो बुक के अंदर खड़ा है आज की डेट में, न जाने कितनों के पास, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, और चाहे लैंड मैनेजर हो, अगर उसका हिसाब किताब कर दिया जाए तो कंपनी की आधी से ज़्यादा लायबिलिटी यहीं खत्म हो जाएगी। फिलहाल ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब माननीय न्यायालय के द्वारा हम अपनी बातों को रख पाएं और न्यायालय में सारी बातों को रख पाए। तो मेरे लिए आपसे भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें मुझे भी लेना है। कंपनी को भी पैसे लेने हैं, कंपनी को उनसे पैसे लेने जिन्हें कंपनी के एडवांस पड़े हुए हैं, कंपनी को उनसे पैसे लेने जिसने कंपनी ने पैसे दिए हुए बगैर हिसाब के, कंपनी को वो गाड़ियां लेनी है, कंपनी को सारे फ्लैट्स लेने हैं, कंपनी को सारी लैंड बैंक वापस लेनी है जो कंपनी से लोगों ने बगैर हिसाब के अपने नाम करा लिए। किसान को पैसा दिया गया और जमीन किसी और के नाम पर चली गई, कंपनी को सारे हिसाब किताब लेने हैं। एडवांस कंपनी के पड़े हैं जमीनों के पास में और किसान से लोग अपनी सेटिंग कर रहे हैं, कंपनी को सारे हिसाब किताब लेने हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों हिसाब लेने के लिए मेरे लिए बहुत जरूरी है जिस रास्ते को मैं बोल रहा हूं उस पर चलना, उस पर आना, और कंपनी की लायबिलिटी खत्म करके हमारे कस्टमर खुश रख सकते हैं तो क्यों नहीं करें इसको, क्यों इस काम को ना किया जाए। यह कोई रास्ता सिर्फ मेरी गर्दन बचाने के लिए, कंपनी गर्दन बचाने के लिए नहीं है, यह रास्ता सच्चाई को सामने लाने के लिए है। और मैं आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि अगर इसमें कुछ हिसाब का 19-20 भी होता है, अगर कंपनी को 20 रुपए देना है, कंपनी पास 19 ही रुपए है, तो यह भी कोई क्राइम, कोई अपराध नहीं होता। लेकिन यहां मामला 20 और 200 का है। कंपनी को 20 रुपए देना है, कंपनी पास 200 रुपए हैं। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यदि किसी को लगता है कि यह रास्ता नहीं है न्यायालय में, नहीं है कानून में, नहीं है कहीं किसी उसमें, भारत देश से पहले नहीं हुआ, तो मुझे यह चैलेंज करके दिखा दे, प्रावधान है या नहीं, ये मुझे देख के दिखा दे। अगर नहीं है तो समझिए मैं गलत बोल रहा हूं, और अगर है तो ना जाने के पीछे वजह क्या हो सकती है। जाने में मेरा फायदा है, ना जाने मेरा नुकसान है। जाने से ही मेरा फायदा है, जाने से कस्टमर फायदा है, जाने से आपका फायदा है। ना जाने से कंपनी के भी कई 100 करोड़ रुपए मरने वाले हैं। ना जाने से कंपनी कई 100 बीघा जमीन जो है लोगों कब्जे में है, जो लोगों ने वहां पर अपने अपने कार्य करना शुरू कर दिया। लोग वहां पर किसानों से खेतियां करा रहे हैं, उसका अनाज ले रहे हैं। लोग वहां पर किसानों को पट्टे पे देकर बैठे जमीनें। पूरे के पूरे कई सालों का हिसाब मैं निकलवाऊंगा और यह हिसाब निकलवा करके पब्लिक के सामने रखूंगा। और कंपनी की जो लीगल टीम अब तैयार मैं कर रहा हूं, आप यकीन मान के चलिए कोई बचेगा नहीं। एक एक जमीन, एक एक इंच जमीन, एक एक पैसा कानून के किन किन धाराओं का उल्लंघन करके लोगों ने अपने लिए बनाया है, उस पर क्या क्या धाराएं लग सकती हैं, विश्वास जानिए छोड़ूंगा नहीं किसी को। हर वो चीज़ वहां पे करना बहुत आवश्यक मेरे लिए है। इसलिए माय डियर, ये कार्य होना बहुत आवश्यक है, आपसे ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि फालतू की चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किए बगैर सभी कस्टमर से ऐसे चिड़िया उड़ कौवा उड़ खेल खेलने वाले लोगों चक्कर मत पड़िएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप खुद एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन में जाकर खड़े हो जाते हैं जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहा है। और बेहतर होगा कि आप अपने पैर कुल्हाड़ी मारिए, किसी और गर्दन मत काटिए, क्योंकि यह कार्य हो करके रहेगा और इस कार्य को मैं करके दिखाऊंगा, पूरी तरीके से करके दिखाऊंगा। यह आपके लिए नहीं, यह किसी और के लिए नहीं, बल्कि पूरी कंपनी, उनके कस्टमर्स और उसकी लायबिलिटी के लिए सबसे बेहतर रास्ता है।
इससे बेहतर रास्ता दूसरा कोई है नहीं और इसका रास्ता आएगा नहीं। तो मैं चैलेंज करता हूं कि अगर ये रास्ता नहीं है कानून में तो लोग मुझे ये चैलेंज करके दिखा दें, और ये रास्ता है कानून के अंदर तो मुझे बता दें कि मेरा जाना फायदेमंद है या ना जाना ज्यादा फायदेमंद है। और यदि आपको कहीं से लगता है कि कंपनी नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हीरो बन के, तो मैं आपको हीरो बनाता हूं। आगे आइए, बनकर दिखाइए हीरो और करके दिखाइए आप इस काम को। अगर एक तरफ कस्टमर का पैसा आसानी से मिल सकता है और एक तरफ कस्टमर पैसा उलझ सकता है, तो जो कस्टमर के पैसा आसानी से मिल सकता है उस रास्ते पे चलने वाला, और जो कस्टमर पैसे को उलझा सकते हैं उस रास्ते चलने वाले में से आप किस रास्ते को चुनना चाहेंगे, फैसला आपको करना है। बिला वजह उपद्रव करने, लोगों को गालियां देने, लोगों की नीयत पे शक करने से आपका पैसा उलझता है। और कानून में अगर ये रास्ता है तो रास्ते पे चलने वाले लोगों को साथ देने, साथ खड़े होने से ये रास्ता बनता है। अब आपको डिसाइड करना कि आपकी बुद्धि, आपका विवेक क्या कहता है कि आप बनने वाले रास्ते पर चलने वाले हैं या बिगड़ने रास्ते चलने वाले, आपको तय करना है। जनता खुद फैसला कर लेगी कि आप किधर के लोग हैं। और मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर आपका विवेक, आपकी बुद्धि कहती है कि हाँ मैं सही कह रहा हूं, तो कसम से अगर कोई ऐसा करता है तो पहला तो कर्तव्य बनता है आपको उसे पटक कर वहीं पीट दीजिए। लेकिन गलत है ये। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो डांट के भगा दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसको समझा दीजिए, और समझेंगे नहीं वैसे। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप अगले को जवाब दे सकते हैं कि यार मुझे मेरा काम करने दो, उसका नंबर ब्लॉक कर दीजिए। इन चार में से जो आपको सबसे बेहतर लगे वो करिए। और मुझे डर है कि अगर मैंने साबित कर दिया सही तो 2-4-10 पीट भी जाएंगे इस मामले में। क्यों? क्योंकि इतना अपराध कर चुके हैं लोग, और ऐसे अपराधों में जब इन्होंने इससे पहले कंपनियों में किया तो कोई कंपनी का मालिक जवाब देने नहीं आया। लेकिन मामला यहां पर उल्टा पड़ गया, पंगा राशिद नसीम से है। और राशिद नसीम अपनी जिंदगी को कभी नहीं डरे हैं, अपने मौत से कभी नहीं डरे हैं, किसी अंजाम से कभी नहीं डरे हैं। तो साला आज की डेट में जब लोगों का हक वापस देने की बात हो तो कैसे डर जाएंगे? और वो भी लड़ने वाला सामने कौन है? ये वो लोग हैं कि जिनके पास अगर एक फोन चला जाए या मैं खड़ा हो जाऊं अपने पूरे सामर्थ्य साथ में तो इनकी औकात नहीं अपनी कुर्सी बैठे रह जाने की। ये वो लोग हैं जो हड़बड़ाहट में खड़े हो जाएंगे। ये वो लोग हैं कि जिनके मुंह पर राशिद सर, सीएमडी सर एक जमाने में चढ़ गया था, रट गया था। बहुत मुश्किल से रंग उतरा है इनके ऊपर से। जब इनको दिखने लग गया कि हाँ हमको अब बोटी नहीं मिलना है, हड्डी से ही काम चलाना है, तो हड्डी चूसने के चक्कर में इनकी जबान पे वो पॉलिश चढ़ गई कि जहां पर अब वो राशिद सर, सीएमडी सर के अलावा कुछ और चला गया। इनकी औकात नहीं थी कभी मेरे भाई, कभी औकात इनकी नहीं थी। तो आज की डेट में मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए फैसला आपको करना है कि फालतू लोगों चक्कर में पड़ना है या आपको इस तरह चीजें करनी है। रही तीसरी बात, मैं शनिवार को एक जूम मीटिंग फिर अपने सभी कस्टमर्स की करूंगा। शनिवार को मैं उम्मीद करता हूं कि नए कस्टमर्स हमारे होंगे, नए लोग हमारे होंगे। तब मैं इस मुद्दे पर भी आपसे बात करूंगा। तब मैं उन कंपनियों के बारे में भी बताऊंगा जिन कंपनियों को समय मिला है। और इसके बाद मेरी कोशिश है कि कोर्ट यदि खुल जाती है तो उसके बाद मैं एक जूम मीटिंग अपने लीगल पैनल के साथ आप लोगों को कराऊं, जिसमें एविडेंस हमारे वकील दिखाएं। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर रहता है, इसलिए जब तक कोर्ट की तरफ से आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम किसी भी ऐसी चीज को, किसी भी ऐसी क्रिया प्रक्रिया को बिला वजह तूल नहीं दे सकते हैं। आप माने ना माने, यकीन करें या ना करें, मैं अपनी लायबिलिटी को उतारने के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं समझता हूं, और आपको भी समझना चाहिए। सो माय डियर, परसों यानी शनिवार के दिन की मीटिंग के लिए तैयार रहें। सेम टाइम मीटिंग होगी, मैं लिंक बना के शेयर कर दूंगा। जूम मीटिंग के साथ साथ मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा जितने ज़्यादा नए लोग हो सके उनको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करिए, ताकि एक विश्वास जाए। राशिद नसीम आप बीच में लौट करके आ रहे हैं, अपने परिवार में लौट करके आ रहे हैं, और शाइन परिवार मेरा परिवार है। मैं इस परिवार को छोड़ कभी नहीं जा सकता, कहीं नहीं जा सकता, और आपकी लायबिलिटी दूर करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद बना के रखिए ताकि मैं आपकी लायबिलिटी वापस कर सकूँ। धन्यवाद।